हेलो बच्चों, अभी हम क्या प्रूव करेंगे? इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। तो पहले हमने ग्रुप का डेफिनेशन दिया, देख लीजिएगा वीडियो। तो उसके बाद हमने ये भी दिखाया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, वो भी देख लीजिएगा। वो दोनों वीडियोस देखने के बाद आप इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स का क्या डेफिनेशन है। इनवर्स का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है A बिलोंग्स टू G, ठीक है, तो क्या निकलेगा इनवर्स के जरिए? A डैश इज इक्वल टू A डैश A इक्वल टू E। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि A डैश जो है वो A का इनवर्स है, ठीक है। A डैश जो है वो A का इनवर्स है। A डैश इज द इनवर्स ऑफ A। A डैश इज द इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो इनवर्स का ये डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन हम यूज करके क्या करेंगे? ये प्रूफ करेंगे कि इनवर्स एलिमेंट जो होता है हर किसी एलिमेंट का, मान लीजिए कोई एलिमेंट है A बिलोंग्स टू G, तो इस A एलिमेंट का सिर्फ एक इनवर्स निकलेगा, ठीक है। 2 इनवर्स या 3 इनवर्स नहीं हो सकता, एक ही निकलेगा। तो क्या करेंगे? प्रूफ क्या करेंगे? सपोज A डैश एंड A डबल डैश आर 2 inverse elements of A where A belongs to G, ठीक है। तो हमने मान के चल लिया है कि A जो है स्मॉल a, ये ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। और ये जो मेंबर है स्मॉल a, इस मेंबर के 2 इनवर्स है। एक इनवर्स हो गया A डैश और दूसरा इनवर्स हो गया A डबल डैश। हमें क्या दिखाना है कि वो दोनों इनवर्स सेम ही है, यानी कि पहले हमने जो दिखाया था आइडेंटिटी एलिमेंट जो है बराबर है, यानी कि E इक्वल टू E डैश हमने दिखाया था। तो इस बार हम क्या दिखाएंगे? A डैश इक्वल टू A डबल डैश दिखाएंगे। तो लिखिए इस बार, सिंस A डैश इज द इनवर्स ऑफ A, सो क्या मिलेगा? A डैश अगर A का इनवर्स होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसके साथ कंपेयर कीजिए। A डैश इज इक्वल टू A डैश A इज इक्वल टू E, ठीक है। E क्या है? ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। हमने ये भी मान के चला है कि क्या A डबल डैश भी इनवर्स है A का। तो अगर A डबल डैश इनवर्स हो गया तो क्या करेंगे? सिंस A डबल डैश इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ A, सो यहां पे क्या निकलेगा? A डबल डैश इज इक्वल टू A डबल डैश A इक्वल टू E। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास है और ये 2 इक्वेशंस यूज करके हम क्या दिखाएंगे? A डैश इज इक्वल टू A डबल डैश दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? नाउ A डैश, ठीक है। A डैश का क्या मतलब है? A डैश का मतलब है A डैश E, क्योंकि पहले हमने देखा था कोई भी एलिमेंट लीजिए आप, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आप बाइनरी कंपोजिशन कीजिए, कितना निकलेगा? वो एलिमेंट निकलेगा। हमने ये पहले दिखाया था। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। क्या आपको मिलेगा कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ले और उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपोजिशन करें तो आंसर में क्या निकलेगा? जो एलिमेंट आपने पहले कंसिडर किया था वही एलिमेंट आएगा आपके आंसर में, ठीक है। तो यहां पे हमने बाइनरी कंपोजिशन का सिंबल हटा दिया है, बस बाकी सब सेम है। A डैश इक्वल टू A डैश E। अब क्या करेंगे? E का वैल्यू लिखेंगे। E का वैल्यू आप लिखिएगा A डैश। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है कि A डैश किसके बराबर है? E के बराबर है, ठीक है। तो यहां पे A डैश है हमारे पास, E के जगह पे आप लिख लीजिएगा A डैश। सो हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? A डैश E हमने लिख लिया, इस कॉन्सेप्ट से हमने लिख लिया। अभी देखिए A डैश E जो हमारे पास है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? A डैश को A डैश ही लिखिए और E का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 हमारा कौन सा है? A डबल डैश इज इक्वल टू A डबल डैश A इक्वल टू E है, यानी कि E का वैल्यू हम लिख सकते हैं ना कि वो A डबल डैश के बराबर है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चलता है? इक्वेशन नंबर 2 से हमें यही पता चलता है कि A डबल डैश इक्वल टू E है। तो क्या करेंगे?
यहाँ लिख लेंगे ए डबल डैश। ठीक है, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? हमने पहले प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जो है ग्रुप ऑपरेशन जो हम करते हैं वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होने का क्या मतलब है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और अगर हमने स्टार सिंबल हटा दिया तो क्या निकलेगा? ए बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। यानी कि ब्रैकेट को अगर हम इंटरचेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट को अगर हम पहले BC के ऊपर रखते हैं और वैल्यू निकालते हैं, और बाद में क्या करते हैं? AB के ऊपर ब्रैकेट रखते हैं और फिर C का वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यूज जो है वो सेम ही आएंगे। यानी कि ब्रैकेट जो है वो आप जहां भी दो, दोनों केसेस में आपको वैल्यू सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट क्या है? ए डबल डैश के ऊपर ब्रैकेट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? हम ब्रैकेट कहाँ डालेंगे? ए डैश ए के ऊपर ब्रैकेट डाल देंगे और ए डबल डैश को अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, ये क्यों हम कर पा रहे हैं? क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया है ग्रुप में, और ग्रुप का जो पहला कंडीशन है वो ये है कि ऑपरेशंस जो है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। यानी कि ब्रैकेट का ऑर्डर जो है चेंज करने पे वैल्यू सेम ही आना चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ए डबल डैश के ऊपर ब्रैकेट था, तो हमने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया और कहाँ लगा दिया? ए डैश ए पे लगा दिया ब्रैकेट, वैल्यू सेम ही निकलेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसके बाद क्या हो गया? ए डैश ए। अभी ए डैश ए का वैल्यू क्या है? यहां से देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ए डैश ए का वैल्यू क्या है? बराबर ई, आइडेंटिटी ई ए डबल डैश आ गया। और अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन की बात करें तो हमें क्या था? ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अगर हम बाइनरी सिंबल, बाइनरी कंपोजिशन का जो सिंबल है वो हम हटा दें तो कैसे लिखेंगे? ए ई इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए। तो ये वाला पार्ट जो है आप कंपेयर कर सकते हैं ई ए इक्वल टू ए के साथ, ई ए इक्वल टू ए। ठीक है, यहां से क्या निकलता है? ई ए इक्वल टू ए निकलता है। और यहां पे हमारे पास क्या है? ई ए डबल डैश। यहां पे ए था, यहां पे ए डबल डैश है, बाकी सभी सेम है। तो ई ए डबल डैश का वैल्यू कितना निकलेगा? ए डबल डैश निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करो तो आपका वैल्यू क्या निकलेगा? वही एलिमेंट निकलेगा जो आप कंसिडर करके चल रहे थे। तो हमने यहाँ पे ए कंसिडर करके रखा था, ई ए बराबर आ गया। यहाँ पे हमने ई ए डबल डैश कंसिडर किया है, तो ई ए डबल डैश का वैल्यू क्या निकलेगा? ए डबल डैश निकलेगा। तो हमने क्या निकाला? ए डैश को हमने लिया था, ए डैश का वैल्यू हमने क्या निकाला? ए डबल डैश के बराबर निकाला। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश, दैट इज द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। ये हो गया आपका प्रूफ। सो अच्छे से देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिएगा, हम डाउट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और आप चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम और भी कंटेंट आपके लिए ला सकें।